ओम शांति। आज का क्लास है बहुत ही सुंदर कि संकल्प की शक्ति से और दुआओं के चमत्कार से हम कैसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं, कैसा भी हमारा कार्य रुका हुआ हो। कहते हैं संकल्प से बड़ा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अगर हमने संकल्प कर लिया, ठान लिया, तो वो हम सिद्ध करके ही छोड़ेंगे। ये हमारे संकल्पों में इतनी बड़ी ताकत होती है। तो आज हम बहुत ही सुंदर क्लास जो जीवन को एक झकझोरने करने वाली है कि संकल्प शक्ति में कितनी ताकत होती है, दुआओं में कितनी ताकत होती है, वो आज हम सुनेंगे। एक बहुत ही सुंदर बात आप आज यहाँ से लेकर जाएंगे। अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, परिस्थितियाँ हैं, तो एक फार्मूला करके देखिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को एक सीक्रेट पता हो, जो परिस्थितियाँ हैं, समस्याएं हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा डर हमारी मुस्कुराहट से लगता है। इसीलिए वो सबसे पहला बार हमारी मुस्कुराहट पर करती है। तो एक श्लोकन बहुत सुंदर जो काम आने वाला है, मुस्कुराइए, परिस्थितियाँ भगाइए। कोई भी परिस्थिति को देखकर डिस्टर्ब नहीं होना है, बल्कि मुस्कुरा करके उसका हल ढूंढना है। आसपास ही वो मिल जाएगा। दूसरी बात, आज कुछ काम की बात करेंगे। हम देख रहे हैं समय कितनी तेज़ी से बदल रहा है, और इस समय में जहाँ दुआओं की बहुत डिमांड है, भगवान की भी बहुत डिमांड है, तो क्यों ना हम भगवान को अपना गुड फ्रेंड बना लें। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को बनाया था। हर पल, हर क्षण, हर समस्या में, हर परिस्थिति में, हर बात में, सुख में, दुख में उनके साथ खड़े रहे थे। तो ऐसी फ्रेंडशिप हम अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से बनाएंगे। आज के इस क्लास में हम सुंदर गिफ्ट लेकर जाएंगे कि हम भगवान से आज हम पक्की दोस्ती करके जाएंगे, जिससे हम हर एक बात शेयर कर सकते हैं। अपने दिल की हर घड़ी, मन की जो भी बात है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो माँ से बच्चे अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, पिताजी से नहीं कर पाते, वाइफ अपने हस्बैंड से नहीं कर पाती, लेकिन उसकी लाइफ में एक दोस्त, एक सखी ऐसी होती है जिससे वो दिल खोल के बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो परम सत्ता है, परम पिता है, उससे हमारी दोस्ती हो जाए, और ऐसी दोस्ती हो जाए कि वो निभाने के लिए मजबूर हो जाए। नो डाउट कि आप सबके घर में आराध्य देव जो भी विराजमान है, किसी न किसी कोने में। हम सब बोलते हैं कि हमारे घर में भी हैं, इष्ट देव हैं, इष्ट देवी हैं, मानते हैं ये बात। परंतु केवल घर के कोने में मंदिर बनाकर इष्ट देव और इष्ट देवियों को स्थापन करने से काम नहीं चलेगा। उनसे सच्ची प्रीत निभाने के लिए, और जब हम सच्ची प्रीत निभाते हैं तो प्रीत की रीत
वो ना निभाए, ये हो नहीं सकता है। इसका इतिहास गवाह है। वो किस कदर वो प्रीत की रीत निभाते हैं, वो हमने किस्से कहानियों में खूब सुने हैं। तो भगवान इस प्रकार न रहे जैसे हमारे पास 4 व्हीलर होती है, उसमें मुख्य पार्ट होता है स्ट्रिंग का, स्टेपनी का। जब कभी गाड़ी में पंचर हो जाए यात्रा करते, तो हमें ये स्टेपनी बहुत काम आती है हमारी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। है गुप्त पार्ट, अंदर पड़ा रहता है, पीछे लगा रहता है, रोज़ हमें नहीं काम आता, परंतु जब वो काम आता है तो बहुत ज़ोरदार से काम आता है, ऐसा है। तो हमने भी कहीं ना कहीं भगवान को अपने जीवन में लाया तो है। हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे संस्कार में कहीं ना कहीं तो वो है, परंतु ऐसे ही है जैसे स्टेपनी, वो रोज़ काम नहीं आती। जब लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, जब वो समस्याएं आती हैं, तब हमें वो याद आती है। तब हम उसके लिए विशेष पूजा, मंदिर जाएंगे, विशेष उपवास करेंगे, विशेष कुछ कर्मकांड करते हैं। तब कुछ विशेष होता है, तब जाकर हम अपने हाल चाल उसको बताते हैं, अपनी सुनते, कुछ उसको सुनाते। तो अभी क्या करना है, उसको स्टेपनी नहीं, अपनी गाड़ी का जो जीवन रूपी गाड़ी है, क्यों ना हम उसको स्ट्रिंग बना लें कि इसके बिना हमारी गाड़ी चले ही ना। हर सुबह उसका मुख देखकर ही मेरी सुबह हो, उसके दर्शन से ही मेरी सुबह हो। और हर शाम सारा दिल का हाल चाल जो भी है आज का, अच्छा बुरा, उसको दे कर के निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के सो जाएं। तो देखिए क्या परिवर्तन आएगा जीवन में, कि हम मुस्कुराते हुए सोएंगे और मुस्कुराते हुए ही उठेंगे। क्योंकि जो मुस्कुराते हुए सो जाता है उसकी गुड मॉर्निंग वास्तविक में गुड वाली होती है, और जिसकी गुड मॉर्निंग गुड वाली होती है तो उसका गुड डे तो होता ही होता है। जिसकी नाइट अच्छी नहीं, बहुत सारी जिम्मेवारियों के बोझ, बहुत सारे तनाव, बहुत सारी चिंताएं लेकर के अगर वो सोता है, तो क्या होता है, उसकी मॉर्निंग भी बहुत डेड होती है, बड़ी सुस्ती होती है। कभी नींद खुलती है, कभी आई, कभी सपनों में खो गए, कभी घर गए, कभी लौट कर आए, मतलब कई सारी चीज़ें। और जो मॉर्निंग का जो मज़ा है, उगते हुए सूरज का जो मज़ा है, जिसने उगता हुआ सूरज नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। एक बार उसकी ब्यूटी को देखिए, उसकी लालिमा को देखिए। जब वो भाग्य का संचार कर रहा होता है, जिसने उगता हुआ सूरज नहीं देखा उसका भाग्य कैसे उदित होगा। जिसने देखा ही अस्त सूरज केवल, जिसका भाग्य काम नहीं कर रहा है वो उगता हुआ सूरज देखे। और आप देखिए कि 15 से 20 दिन में सूरज की तरह भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, उगते सूरज को देखिए, प्राकृतिक के सौंदर्य को निहारिए, प्रकृति के थोड़े नज़दीक रहिए, उससे दोस्ती कीजिए और भगवान से ही समाप्ति, भगवान से ही शुरू कीजिए। सारे हालचाल, बोझ, परेशानियाँ भगवान को अर्पण करके सो जाइए
और मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग करिए और फील कीजिए कि मेरे भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। और आप सोचिए, यदि मैंने ये इमेजिन कर लिया, विजुलाइज कर लिया, मैंने अपने मन में वेटर बना लिया कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, कि ये वो हाथ की ताकत है जिसके बारे में कहावत है कि जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसका बाल भी बांका नहीं होता है। तो पूरा दिन उस हाथ की महसूसता मुझे होगी कि भगवान के हाथ के नीचे पूरी तरह से मैं सुरक्षित हूँ, उसका सुरक्षा कवच मेरे ऊपर बना हुआ है। कुछ अपने जीवन में दुआएं लेने और देने के काम कीजिए। वास्तव में भाइयों और बहनों, पिछले जो कोविड के समय गए, ये हमें कुछ सिखा कर के गए, कुछ बता कर के गए। हमारी लाइफ में घर ही, पद, पोजीशन ही सब कुछ नहीं। हाँ, बहुत कुछ है, परंतु ये सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं है। तो जहाँ हमें धन कमाने के लिए, पद पोजीशन बनाने के लिए, अपना एक रुतबा स्थापित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो और फिर कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आ जाता है कि जिसे हमने बहुत मेहनत से अर्जित किया है, कभी कभी कुछ ऐसे वैसे भी अर्जित कर लेते हैं दुनिया में, लेकिन कोविड ने दिखा दिया एक टाइम पर वास्तव में कुछ भी काम में नहीं आएगा। यस या नो, हाँ या ना, आप लोग क्या समझते हैं? एक गुजरात के भाई की स्टोरी है जिसकी कैपेसिटी है कि वो 10 बढ़िया हॉस्पिटल खोल सकता है। भारत का कोई भी ऐसा मेट्रो सिटी नहीं जिसमें उसका बिजनेस ना हो। और जब उसको कोविड हुआ तो हॉस्पिटल में बेड भी अवेलेबल नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, उनकी धर्मपत्नी, उनकी भी सांस रुक रही थी। बड़ी कोशिश, बड़ी शोर सिफारिश चारों तरफ से हो रही थी, परंतु एक बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो सोचो, शाम ढल गई, आस भी ढल गई, लेकिन फिर भी कोई पुण्य कर्म उदित होगा और एक फ़ोन आता है कि एक पेशेंट अभी जाने वाला है, लास्ट मोमेंट पर है, थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही हैं और ये बेड खाली होगा तो आप तुरंत इस पर आ जाइए। अब उनको लेकर गए। उन्हीं की आँखों के सामने उस पेशेंट ने दम तोड़ा। उसी ही बेड पर शिफ्ट किया, चादर भी चेंज नहीं की। अब आप सोचिए, सीरियस पेशेंट, ऊपर से उसी ही बेड से उठाया गया, बेडशीट तक भी चेंज नहीं की, उसी पर शिफ्ट कर दिया गया। क्या मेंटली होगी उसकी उस टाइम पर? सोचो कैसी मनसा होगी, समझ सकते हैं ना। फिर उनको छोटी सी मशीन बाइपैप उसकी आवश्यकता पड़ी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाती हैं। हमारे फेफड़ों में जो वायु जाती है वो भी ना मिले। उन्होंने अनाउंस किया कि जो
60,000 की मशीन है, वो मैं 5 करोड़ तक भी ले लूँगा, जिसके पास भी हो वो मुझे दे दे। परंतु आधी रात बीत गई, कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर उस भाई ने ब्रह्मा कुमारीज में फ़ोन किया, मोबाइल उनके पास था। कहा, बहन जी, आज जो मैंने होश संभालने से अब तक कमाया, कुछ भी मेरे काम में नहीं आया, कुछ भी मेरे काम नहीं आ रहा है। ना तो मेरा पद, पोजीशन, न सगे संबंधी, न रिलेटिव, न पैसा, कुछ भी नहीं काम आ रहा है। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दुआएं मेरे काम आ सकती हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। आप बाल ब्रह्मचारी हो, भगवान के नज़दीक हो, त्यागी हो, तो आपकी दुआ रंग लाएगी। तो हमारी दीदियों ने बोला कि हम तो सबके लिए करते हैं, आपके लिए स्पेशल करेंगे। और हम 4 बहनें हैं, अखंड भट्टी योग तपस्या पूरी रात करेंगे, खास आपके लिए हम भगवान से करेंगे। तो जब कुछ काम नहीं आता, तब हम दुआओं और पुण्य कर्मों को याद करते हैं कि किसी की भी तो दुआ मुझे लग जाए, कोई तो मुझे दुआ कर दे मेरे लिए। तो क्यों ना हम दुआओं का बैलेंस अभी से ही भरपूर करें, कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसी वाणी बोलें, कुछ ऐसे व्यवहार करें, कुछ ऐसी सेवा भाव अपने मन में रखें कि हमारा दुआओं का बैलेंस जमा होता चला जाए। और जब जब हमें इन दुआओं की आवश्यकता होती है, तो ये हमारे काम आ जाएं। वैसे भी देखा जाए, लाइफ में जब कोई संकट आता है तो कहते हैं पता नहीं किसकी दुआओं से बच गया है, पता नहीं किसकी दुआ लग गई मेरे ऊपर, वरना बहुत ही कंफर्टेबल कंडीशन थी मेरे लिए। तो दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है। आप धन दौलत कमाइए, हमारी शुभ भावनाएं हैं, खूब कमाइए, पद पोजीशन कमाइए, परंतु कुछ पुण्य कर्म और कुछ दुआएं भी कमाइए। आने वाले समय के लिए ये हमारे लिए गुड फ्रेंड बनेंगे, जहाँ भगवान हमारा साथ देगा। क्योंकि जब मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, और हमने देखा भी है गिड़गिड़ाती होगी, कुछ तो उपाय होगा, देश में विदेश में कहाँ भी कुछ तो होगा। तो मेडिकल साइंस, चाहे वो भगवान को माने ना माने, परंतु उसका हाथ भी अंत में ऊपर जाता है कि सब कुछ ऊपर वाला ही अब कर सकता है। तो ऊपर वाले के लिए कभी वक्त निकाला, या मैं इतना उलझा रहा कि कारोबार में व्यस्त रहा कि ऊपर वाले के लिए पल भर भी मैंने ध्यान नहीं किया। और जब मुझे उसकी आवश्यकता पड़ी, उसके साथ की आवश्यकता पड़ी, उसकी मदद की आवश्यकता पड़ी, तो किस मुंह से मैं जाऊं उसके पास। काश कुछ क्षण, कुछ पल मैंने अगर निकाले होते उसके लिए, उसके ध्यान के लिए, तो आज भी वो मेरा ध्यान रख रहा होता।
मैं उसका ध्यान कुछ क्षण करूं और वो मेरा ध्यान ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो इस यूनिवर्स का नियम है, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। इसलिए भगवान से अपनी दोस्ती कीजिए। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं सतीश गुप्ता, वो हमेशा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि या तो अपना दिल दोस्तों के साथ, नहीं तो फिर औजार खोलेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, कुछ भी मन में बात हो, उससे ज़्यादा फेथफुल उसे हम हर बात बता सकते हैं एक विश्वास के साथ कि जब मैं अपने दिल की फ्रेंडशिप उसके मन तक भेजती हूँ तो वो कनेक्ट होती है और वो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनता है। और सुनता ही नहीं, आपको फील भी होने लगेगा कि वो मुझे रिस्पॉन्स भी करता है, वो मुझे रिस्पॉन्स भी करता है, ये मुझे फील होने लगेगा। केवल बात करना शुरू तो कीजिए। अगर बात करना शुरू नहीं आती तो उसके नाम एक पत्र लिख दो, एक लेटर लिख दो। जो भी मन में बात है उसे लिख कर के उसे दे दो, भले उसे फाड़ कर फेंक दो, लेकिन अपने दिल की बात निकालो बाहर, किसी को तो सुनाओ, ताकि दिल दिमाग थोड़ा रेस्ट पाए, थोड़ा रिलैक्स हो, हल्का हो, टेंशन फ्री हो। दूसरी बात, संकल्पों की बहुत ही सुंदर टॉपिक है। एक बार देवताओं की मीटिंग हो रही थी, चर्चा बड़ी गंभीर चल रही थी कि मनुष्य के पास ऐसी ताकत है, अगर उस ताकत का उसे पता चल जाए तो वो हमारा स्वर्ग लोक भी ले सकता है। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ ले सकता है। तो उसकी ताकत को कहीं छुपाया जाए तो प्रश्न ये उठा कि छुपाया कहाँ जाए। मनुष्य बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, पाताल में पहुंच गया, आकाश के ऊपर पहुंच गया, जमीन तो छोड़ी ही नहीं, तो छुपाया किधर जाए। तो फिर किसी बुद्धिमान देवता ने आंसर दिया कि एक जगह वो नहीं गया और ना जा सकता है, वहाँ छुपा दो। तो वो कौन सी जगह थी? तो बोले उसका अंतर्मन, उसकी ही ताकत को, उसकी ही शक्ति को उसके ही अंतर्मन में छुपा दो। वो आकाश पर जाएगा, पाताल में जाएगा, जमीन पर घूमेगा, परंतु अपने मन में कभी नहीं जाएगा। और वो जब तक वहाँ नहीं जाएगा तब तक उसे अपनी शक्ति का, उसकी अपनी ताकत का पता ही नहीं चलेगा। तो इसे ये सीक्रेट आपके पास अद्भुत शक्ति है, अद्भुत ताकत है। ऐसी ताकत है जो असंभव को भी संभव कर सकती है, जो आपके हर सपने को साकार कर सकती है। एक ऐसी जादुई चमत्कारी शक्ति, संकल्प शक्ति आपके पास है जो आप उससे कुछ भी कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको सही सोचने का ढंग आना चाहिए।
आपको सही बोलने का ढंग आना चाहिए और इसकी गति का आपको ज्ञान होना चाहिए कि इसकी गति काम कैसी करती है। हमारे मन में जब भी कोई थॉट्स उत्पन्न होता है तो उसमें से कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं, कुछ किरणें निकलती हैं। तो हमें अब पॉजिटिव संकल्प करना है, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव प्लस पावरफुल, क्योंकि जब ये हमारे संकल्प यूनिवर्स में मिलते हैं तो इन वाइब्रेशंस को कुछ रिएक्शन होता है यूनिवर्स में, प्रकृति में। और आपको पता हो कि यूनिवर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूनिवर्स हैं। अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ, चिंता, ईर्ष्या से रिलेटिव सोच उत्पन्न होती है मेरे मन में, लंबी सोच चलती है, चिंतन चलता है, तो एक नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स से नेगेटिव सोर्स आती है ज़्यादातर। और फिर क्या होता है, वही यूनिवर्स वापस उसी को हमारे पास भेज देती है और वो नेगेटिव एनर्जी मेरे ऑरे में समा जाती है और मुझे आभास होने लगता है कि मेरे पास दिनों दिन चिंता, भय, मेरे थॉट नेगेटिव, मेरा जीवन निराशा से भरता जा रहा है। इसके विपरीत यदि मेरी सोचने का ढंग पॉजिटिव हो जाए तो ये एनर्जी भी पॉजिटिव सोर्स में मिल जाती है, जहाँ पर हाई एनर्जी मिलती है, और वहाँ से हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के यूनिवर्स कई गुणा लेकर मेरे पास भेज देती है। तो मेरे जीवन में बेटर अच्छा होने लगता है। तो अब मेरे ऊपर है कि मुझे क्या सोचना है। अब पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव, परंतु सोचना सब चाहते पॉजिटिव, परंतु नेगेटिव का प्रभाव रुकता नहीं है। दूसरी समस्या क्या है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में जीते रहते हैं। तो आज से हम एक पॉजिटिव संकल्प करेंगे, पूरे दिल से अंतर आत्मा की आवाज़ पूरी यूनिवर्स में फैल जाए कि मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर कहें, बोलें कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमें हमेशा अब पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है और मन को खुश रखना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये नहीं बोलो कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या होंगी या नहीं होऊंगा। हमेशा ये कहो कि डॉक्टर साहब आपके पास में आ गई, मुझे पूरा विश्वास है आपकी दवाई से, आपके इलाज से मेरी ये बीमारी बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। तो सोचो फोकस किस चीज़ पर है, ठीक होने पर है या बीमारी पर है। तो जब हम ठीक होने पर फोकस रखेंगे तो संसार में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं, कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसको हम ठीक ना कर सकें। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव के साथ साथ पावरफुल विचार रखिए और निश्चिंत रहिए कि भगवान मेरे साथ है। ठीक है। ओम शांति। ओम